Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education, ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में हर बार लेके आता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई नई जॉब वैकेंसी का डिटेल, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो जॉब वैकेंसी का डिटेल है वो सीधे सीधे आ रहा है आपके पास ECIL की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। दो खास बातें आपको मैं बता दूं, पोस्ट बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है, यानी वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने का ही रहेगा। ये पहले ही वीडियो की शुरुआत में मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे लेके चलूंगा, आगे का प्रोसेस जो है वो आगे समझते जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या खास चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट रहेगा आपका, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए अच्छी बात एक और आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई रिटन इंटरव्यू ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। सीधे सीधे आपके जो बी टेक के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, उसके बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो, और एक्सपीरियंस बेसिस का पोस्ट है। चलिए पूरा डिटेल दिखाता हूं आपको क्या क्या चीजें हैं। तो ये रहा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पर जो लिखा हुआ है तो देखिए, ECIL एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज लुकिंग फॉर डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल्स फॉर द फॉलोइंग टेम्पररी पोजीशंस प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। साफ मेंशन है इनके नोटिफिकेशन में कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। टू वर्क ऑन सीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोलिंग, कमिश्निंग एक्टिविटीज ऑफ EVM एंड VVPAT। तो बेसिकली ये आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, ठीक है। At various project sites are spread across India, especially in West Bengal and Assam region के लिए। तो देखिए इसमें पोस्ट कितनी आई हुई है, जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है दैट इज 650, ठीक है। जो वैकेंसी बोलना चाहिए कायदे से 650 वैकेंसी है, और पोस्ट है आपकी टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। एज लिमिट का क्या है, तो भाई आपका बर्थ 31 जनवरी 1991 के बाद का अगर बर्थ है तो डेफिनेटली आप इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कंसोलिडेटेड मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे जो होगा आपका वो 23,000 पर मंथ के आसपास होगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके साथ TA DA वगैरह और भी अलाउंसेस जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो मान के चलिए लगभग 30-31 हजार के आसपास की आपकी सैलरी पर मंथ बनेगी। जो पोस्ट का डिवीजन है वो कैसा है, 650 वैकेंसी में से 295 पोस्ट या 295 वैकेंसीज जो है, सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड वालों के लिए, है ना, UR कैंडिडेट्स के लिए। 32 जो वैकेंसीज है वो EWS के लिए है, 167 पोस्ट जो है वो OBC और 108 पोस्ट फॉर SC एंड 48 पोस्ट फॉर ST कैटेगरी, ये रिजर्व्ड है, ठीक। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट टू द साइट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर TA DA एंड अदर बेनिफिट्स इन एडिशन टू द अबव कंसोलिडेटेड पे। इस पे के अलावा ये TA DA वगैरह के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस रहेगा, मेडिकल बेनिफिट रहेगा, कैशलेस मेडिकल बेनिफिट वगैरह, ये सब कंपनी के रूल्स के हिसाब से आपको मिलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर रखना है इसको। इट इज 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ केवल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। बट फिलहाल आपको एकदम कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं समझना है, यहाँ पे एकदम क्लियर बात है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, एक फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट में मांगा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि आपसे जो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे मांगा गया है, इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपकी इंजीनियरिंग परस्यू आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है, यानी जो भी बच्चे फाइनल ईयर के अपीयरिंग है वो लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद जिनका एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे इस जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एज ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस, ठीक है। तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस तो कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद का 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, तो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये पोस्ट, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो देखो सिलेक्शन में भी कोई बहुत ज्यादा, हालांकि इसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकाला हुआ है, 6 महीने के लिए निकाला हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा रिजिड सिलेक्शन प्रोसीजर है नहीं। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के ड्यूरेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे, अपनी मार्क्स, परसेंटेजेस वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह, उसी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिसाइड होगा कि आपको वो रखेंगे या नहीं, ठीक। लिखा हुआ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड प्रोविजनल ऑफर्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन BE BTech
and 1 year industrial experience based on द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान आप जो इंफॉर्मेशन देंगे ना, उसी के बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट फॉर्म होगी पूरी की पूरी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड फॉर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे प्रॉपर अपने रेडी रखने हैं उस चीज के लिए, और इन्फॉर्मेशन जो आप डाल रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट और सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक, अच्छा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहां पर होगा? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका वो हैदराबाद में होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी ये दोनों आपका हैदराबाद के ऑफिस में होगा इनके। ठीक है, ओनली ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल ऑफर विल बी इशूड। नेक्स्ट है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। आप देख सकते हैं कितना परसेंट का रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन है। खास एक और बात मैं अगर करूं तो रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनको फर्स्ट डिवीजन ना करके अगर वो सेकंड डिवीजन 50% तक का भी मार्क्स लाते हैं तो इवन फॉर दैट दे विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट तो देखिए यहाँ अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, बाकी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में एक और चीज है कि जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके 7 दिन के भीतर आपको जॉब ज्वाइन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होगा, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंटली 6 मंथ्स के अंदर का किया हुआ होना चाहिए, जिसको आपको सबमिट करना है किस समय? जब आप सेलेक्ट होते हैं, जब आप फाइनल जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस ड्यूरेशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वहां पे मांगा जाएगा, मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है, तो आपको इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना है कि आप अलग अलग जगह पे आपका ट्रांसफर हो सकता है इस 6 महीने के ड्यूरेशन में। तो अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस में आपको ट्रैवल का नोटिस मिल सकता है, आपको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने का नोटिस मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन, सीजीपीए वगैरह का कन्वर्जन आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए। आप क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपका 60% जो क्राइटेरिया है वो आप मैच कर रहे हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। या जो भी जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसके क्राइटेरिया को मैच करते हो, ये जरूरी है। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। हाँ, जो भी कैंडिडेट्स ECIL में पहले भी काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंडेटरीली वो अपना कोड नंबर जो है वो करेक्टली उस फॉर्म भरने के समय प्रोवाइड करें। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, उससे पहले एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस या रिसर्च का एक्सपीरियंस या एकेडमिक का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसको रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे आप? देखो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका 6 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 15 फरवरी दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 15 फरवरी 2021 के दोपहर के 2 बजे कंप्लीट हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा पूरा फॉर्म। ठीक है, उसी के बीच में आपको फिलअप करना है। तो हाउ टू अप्लाई में आपको जाना है इस वेबसाइट पे, है ना, www.ecil.co.in पे, और यहां जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ई रिक्रूटमेंट्स का जो सेक्शन है वहां जाकर तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी आप जाके तुरंत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो चुका है इसका। ठीक है, आफ्टर दैट सिस्टम जनरेटेड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जो होगा वही आगे के जितने भी करस्पॉन्डेंस होंगे वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो वो नंबर आपके पास नोटेड होना जरूरी है। ठीक, तो ये डेट्स की हम लोग बात कर लिए। जो भी देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल विथ अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज फॉर द वेरिफिकेशन अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये 3 चीजें आपको रखना है। ओरिजिनल रखना है, उसकी फोटोकॉपी रखनी है, और फिर अपना स्वयं का अटेस्ट किया हुआ आपका उस फोटोकॉपी का एक और रखना है। तो 3 कॉपी आप लेके जाओगे टोटल। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का, ये 1 से लेके 5 तक जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है, इनमें से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसा जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको वहां पर रखना है फॉर डीवी। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपको कितना टाइम मिलेगा अपना फॉर्म भरने से लेके आपके डीवी के बीच का टाइम आपको मिलेगा। देखो, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 फरवरी से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका है 15 फरवरी का। जब 15 को आपका फॉर्म फिलअप जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो कॉल लेटर आपका कब तक आएगा, यानी जो फॉर्म भरा उसके जस्ट 5 दिन का ये लोग समझ लेंगे, और 5 दिन में स्क्रूटनिंग करके ये लोग अपनी मेरिट लिस्ट बता देंगे कि भाई हमको ये स्टूडेंट्स को डीवी के लिए बुलाना है। तो डीवी के लिए आपका कॉल जो है वो 20 को आ जाएगा, यानी जस्ट 5 दिन के बाद। ठीक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग जो है वो आपका 25 से 27 के बीच में हो जाएगा। तो टेंटेटिव है अभी फिलहाल, तो 20 आप मान के चलिए कि कॉल लेटर आप तक आएगा, और 25 से 27 के बीच में आपका
डीवी के लिए आपको वहां पे प्रेजेंट हो जाना होगा और आपका ज्वाइनिंग भी वो लोग उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कई महीनों वाला प्रोसेस है, बिल्कुल शॉर्ट और फटाफट होने वाला काम है, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए, आई होप कि ये वैकेंसी, ये जॉब जो है, इसके बारे में सारी चीजें, सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा। और अगर ये वैकेंसी आपके काम की है तो डेफिनेटली इस पे अप्लाई करिए और अपने पसंद की जॉब जो है वो आप इस पे सिक्योर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, मिलूंगा आप सभी स्टूडेंट से अगले किसी और एक जॉब नोटिफिकेशन में। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।